गुरु प्रकाश जी, बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर। मणिपुर को जलने के लिए क्यों छोड़ दिया गया और क्यों 84 दिन तक समाधान नहीं खोजा गया और क्यों नहीं बताया गया मणिपुर के लोगों को कि हम आपके साथ खड़े हैं? क्यों 84 दिन तक मणिपुर जलता रहा? क्यों 20 जुलाई तक का इंतजार किया गया एक अदद बयान के लिए? गरिमा जी, आपको और पैनल में उपस्थित सभी वरिष्ठ साथियों को हमारा नमस्कार। गरिमा जी, मैं आपके प्रारंभिक प्रबोधन को ध्यानपूर्वक सुन रहा था और हम सबको स्मरण है, हम सबको ध्यान है कि मॉनसून सत्र के शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री जी का संबोधन हुआ था और प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर के पूरे विषय पे गहरी संवेदनशीलता प्रकट की है। किस प्रकार देश के 140 करोड़ लोगों के हृदय में क्रोध है, मन व्यथित है, ये हम सबने देखा है और देश के गृह मंत्री ने भी सदन के पटल पे चर्चा को आमंत्रण किया है। लेकिन हम चर्चा के लिए तैयार हैं, चर्चा का वातावरण बने। लेकिन ये हुआ 80 दिन बाद। 80 दिन तक प्रतीक्षा क्यों की गई? जयराम रमेश कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, फ्रांस दौरे से पहले प्रधानमंत्री के मिलने का वक्त मांगा गया, मिलने का वक्त नहीं दिया गया। अमित शाह ने जो मीटिंग सर्वदलीय की संसद परिसर में, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में मौजूद थे, वो देश की सरजमी पर थे नहीं। 80 दिन किस चीज की प्रतीक्षा हुई गुरु प्रकाश जी? गरिमा जी, मैं आपसे असहमत हूं कि 80 दिनों तक कुछ नहीं किया गया। ये कह करके एक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। 80 दिनों तक गृह मंत्री वहां नहीं गए, 80 दिनों तक सिचुएशन को मॉनिटर नहीं किया गया, 80 दिनों तक सरकार चुप बैठी थी, 80 दिनों तक प्रशासन ने कुछ नहीं किया। मुझे लगता है इस प्रकार से कहना ये उचित नहीं है। बदला क्या सर? आप गरिमा जी, अगर मुझे आप समय देंगी तो जी, मैं पूरा समय आपको दूंगी और बड़े सम्मान के साथ दिनों तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं मणिपुर पर आज बहुत ठोस जवाब चाहती हूं। आप एक गंभीर प्रवक्ता हैं, गंभीरता से जवाब देते हैं और इसीलिए मैं उम्मीद करती हूं आपसे कि आज भूल जाइए पार्टी लाइन क्या है, आज भूल जाइए कि किस पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा है। आज याद रखिए 19 जुलाई का वो वीडियो जिसमें हमने मणिपुर की 2 महिलाओं को वो दंश झेलते हुए देखा, हमने उन्हें सुबकते हुए रोते हुए देखा, हमने उन्हें देश की संसद की तरफ उम्मीद की निगाहों से देखते हुए देखा। अब बताइए कि 80 दिन में बदला क्या? 80 दिनों का ये नैरेटिव आपका है। हमें आज भी याद है कि 2011 में 123 दिनों तक मणिपुर जल रहा था। 2011 में 123 दिनों तक मणिपुर जल रहा था। एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि मणिपुर में हिंसा से 991 लोगों। श्री गुरु प्रकाश जी, 12 साल बाद में आज बैठी हूं। गरिमा जी, और मणिपुर गरिमा जी, आपने मुझे न बताएं 2011 गरिमा जी, आपने मुझे बुला गरिमा जी, अगर आपने मुझे बुलाया है चर्चा के लिए तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मैं जब बोलूं तो मुझे बोलने का अवसर मिले। सर, मैं भी आग्रह करती हूं 2011 में मैं भी आग्रह करती हूं सर कि 3 मई से लेकर और बस अभी जब हम 26 जुलाई में बैठकर बात कर रहे हैं। गरिमा जी, हृदय में संवेदना तब भी प्रकट होती है जब राजस्थान में आदिवासी समाज की महिला को निर्वस्त्र करके रेप किया जाता है, उसकी नृशंस हत्या कर दी जाती है। सर, ये तो हृदय में संवेदना तब भी प्रकट होती है जब छत्तीसगढ़ में दलित समाज के आप गरिमा जी, आप ये सेलेक्टिवली, मुझे लगता है कि अगर आपने तय कर दिया है कि मुझे जवाब देने का मौका नहीं देना है, तय करेंगे और आप मुझे बताइए ना, जिम्मेदारी से बताइए। मैं तो बड़े सम्मान से आपसे पूछ रही हूँ। मैं आधी आबादी का प्रश्न अगर उठा रही हूं तो कुछ गलत कर रही हूं क्या सर? आप मुझे बताइए कि आप राजस्थान को, तेलंगाना को, मध्य प्रदेश को, राजस्थान को अगर मणिपुर से जोड़ेंगे, क्या 1 लाख फोर्सेस जिसमें सीआरपीएफ है, जिसमें आर्मी है, जिसमें असम राइफल्स के जवान हैं, क्या 1 लाख फोर्स, 1 लाख जवान क्या डिप्लॉयड है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में? क्या मणिपुर इज इक्विवेलेंट टू मध्य प्रदेश, तेलंगाना एंड राजस्थान एंड छत्तीसगढ़? गरिमा जी, यदि आपने तय कर लिया है कि मेरे समय में भी आप ही को बोलना है तो मैं अपना पूरा समय सरेंडर कर देता हूं। आप बोल लीजिए, मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है। सर, लेकिन निष्पक्ष चर्चा हो। ठीक है, चर्चा आज के 80 दिन की हो रही है तो मैं समय देती हूं सर, बोलिए। लेकिन बस चर्चा आग्रह और अनुरोध यही है सर, चर्चा निष्पक्ष हो, दिल से बोलिएगा, दिमाग बस एक तरफ रख दीजिए आज। नहीं,
हमारे दिल में वही बात है। अगर मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, तेलंगाना हो, वहां के दलित समाज के ऊपर, वहां के आदिवासी समाज के ऊपर अत्याचार हो तो यही संवेदना होनी चाहिए। आज राजस्थान में दलित समाज और आदिवासी समाज में हिंसा में नंबर 1 का प्रदेश बना राजस्थान। बात उसकी भी होनी चाहिए। बात उसकी भी होनी चाहिए जब 2011 में 123 दिनों तक मणिपुर जलता रहा और कोई सूद लेने वाला नहीं था। बात उसकी भी होनी चाहिए कि यूपीए के शासन काल में एनसीआरबी के आंकड़े के अनुसार 991 लोगों की संस्थागत हत्या हो गई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। बात इसकी भी होनी चाहिए कि ब्लॉकेड के कारण मणिपुर के लोगों ने 250 रुपए लीटर पेट्रोल और 100 रुपए लीटर का चावल, जो 100 रुपए का चावल खरीदा है, महंगा खाना खरीदा है। बात इसकी भी होनी चाहिए और पूरी संवेदनशीलता से होनी चाहिए, निष्पक्षता से होनी चाहिए। बात इसकी भी होनी चाहिए कि बिहार के कटिहार में आज किसान आंदोलन कर रहे थे और किसानों की संस्थागत हत्या कर दी गई है, 2 लोगों पे बुलेट फायर किया गया है। बात पूरी संवेदनशीलता से हो, बात पूरी निष्पक्षता से हो, हम इसका चाहते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री सदन की शुरुआत से पहले, मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले, जब देश के मीडिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हमारे हृदय में क्रोध है, जब देश के सम्माननीय गृह मंत्री सदन के पटल पे कहते हैं कि हम चर्चा का वातावरण चाहते हैं, तो ये पूरा अविश्वास प्रस्ताव का जो आडंबर है, ये क्यों खड़ा किया गया? सर, मैं तो अविश्वास पर बात ही नहीं कर रही हूँ। गरिमा जी, आपके और आपके दर्शकों गुरु प्रकाश, मैं तो अविश्वास पर बात ही नहीं कर रही हूँ। संसद तो बैठी 80 दिन बाद। देखिए, मैं आपको बड़ा फिर से कहती हूँ सर, फिर से कह रही हूँ, बड़े सम्मान के साथ, बड़े एहतराम के साथ, बगैर कोई नैरेटिव सेट किए हुए, अगर मेरा प्रश्न आपको नाजायज लगे, फैक्चुअल नहीं लगे, मुझे वहीं टोकिएगा, वहीं करेक्ट करिएगा, मैं स्वीकार करूंगी। लेकिन सदन तो बैठा 80 दिन बाद सर। उसके पहले मैं आपको पूरी डिटेल अगर पढ़ देती हूं, अगर आपको बुरा ना लगे, कि 29 मई को पहुंचे थे देश के गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के दौरे पर, और उसके बाद क्या क्या हुआ। उद्योग मंत्री के घर पर हमला हुआ, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री के घर को जला दिया गया, बीजेपी एमएलए के घर आगजनी हुई, थाना लूटने की कोशिश हुई, हिंगजांग में फायरिंग हुई, बवाल हुआ। इसके बाद बीजेपी दफ्तर को इम्फाल में हिंसक भीड़ ने घेरा, 2 महिलाओं के साथ बर्बरता का वीडियो वायरल हुआ। और उसके अलावा और सर पढ़ देती हूँ, 15 मई को 18 साल की लड़की का अपहरण हुआ, गैंगरेप हुआ। 16 मई को 21 और 24 साल की 2 लड़कियों के साथ पहले रेप हुआ, फिर हत्या हुई। 45 साल की महिला को निर्वस्त्र कर जिंदा जला दिया गया। हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट में लड़कियों के साथ मारपीट हुई, 80 साल की महिला को जिंदा जलाया गया। अब सर मुझे बताइए, और बहुत दिल से बताइएगा, दिल से सुनना चाहती हूँ सर। नहीं तो ये गरिमा जी, केरल में भी इसी प्रकार की दुर्घटना हुई, राजस्थान में भी इसी प्रकार की दुर्घटना हुई। मैं आपको सूचीबद्ध तरीके से दे सकता हूं। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न संवेदनशीलता का है। प्रश्न ये है कि आज तक, और मणिपुर की अगर बात होती है तो तुलनात्मक अध्ययन करने की आवश्यकता है। मणिपुर में ब्लॉकेड का इतिहास रहा है, एनडीए के शासनकाल में रहा क्या? मणिपुर में हिंसा के कारण 991 से अधिक लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा, ये एनडीए के शासनकाल में हुआ क्या? कुल मिला के बात इतनी सी है कि सेलेक्टिविटी का जो मुद्दा है, आप कुछ प्रांतों के मुद्दों को उठाएंगे जो आपको सूट करता है, आप राजस्थान पे बात नहीं करेंगे। वहां दलितों पे हिंसा हो रही है तो होने दो, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों पे हिंसा हो रही है तो होने दो, कटिहार में 10 सेकंड चाहता हूं गरिमा जी आपसे, धन्यवाद। कटिहार में, बिहार जो कि लोकतंत्र की जननी है, वहां पे 13 जुलाई को हमारे कार्यकर्ता के आंदोलन करते हुए हत्या हो जाती है, हम उस पर शांत रहेंगे। कटिहार में किसानों की हत्या हो जाती है, गोली चलाई जाती है, शांतिपूर्वक आंदोलन करने के, हम उस पर शांत रहेंगे। पूरे देश में हम शांत रहेंगे, लेकिन जो एजेंडा, जो नैरेटिव हमें सूट करता है, हम उस नैरेटिव को बनाएंगे, उस नैरेटिव को उठाएंगे। ये दोहरे मापदंडों की पराकाष्ठा नहीं है। तो और क्या है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बस 2-3 और सवाल पूछूंगी आपसे, छोटा छोटा जवाब दीजिएगा, बहुत छोटा। क्या आप मानते हैं कि तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश बराबर है मणिपुर के, या नॉर्थ ईस्ट के किसी भी राज्य के? और अगर आप मानते हैं तो आपको अलग पॉलिसी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, हाँ या ना? क्या बाकी राज्य और मणिपुर, यानी कि सीमावर्ती राज्य, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के राज्य, क्या बराबर है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या वो देश का वो हिस्सा ज्यादा सेंसिटिव नहीं? नहीं गरिमा जी, ऐसा है कि नॉर्थ ईस्ट को यूपीए के शासनकाल में कितना था वो जो मिला था? सर, राष्ट्रपति शासन लगा 327 दिन, जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे सर। 327 दिन तक राष्ट्रपति शासन लगा, दोरेन सिंह मुख्यमंत्री थे, और ये राष्ट्रपति शासन रहा 31 दिसंबर 1993 से 13 दिसंबर 1994। गरिमा जी, आपने मुझसे प्रश्न पूछा था, कहिए सर। आपने मुझसे प्रश्न पूछा था, तो मैं आशा करता हूं कि मुझे जवाब, आपने मुझसे प्रश्न पूछा,
आपको हर जवाब पसंद आए ऐसा नहीं है। देश की जनता को जवाब पसंद आना चाहिए गरिमा जी, और देश की जनता को पता है 2014 हो 2019 हो, देश की जनता हमसे संतुष्ट है, देश की जनता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। जहां तक तवज्जो की बात है, नॉर्थ ईस्ट को यूपीए के शासनकाल में कितना तवज्जो मिला था, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कितनी बार गए थे वहां पे, हिंसा का आंकड़ा तब कितना था, इंफ्रास्ट्रक्चर तब कितना था, डेवलपमेंट तब कितना था, चुनाव वहां कितने होते थे। और 2014 के बाद नॉर्थ ईस्ट में जो विकास की नई बयार बह रही है, हर प्रकार से लोकतंत्र में लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। अफस्पा लगाना पड़ा था, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के कारण मणिपुर में महीनों ब्लॉकेड रहते थे, तब लोगों की संवेदनशीलता नहीं थी। अभी भी जो सिलेक्टिव संवेदनशीलता है, जो चुनी हुई संवेदनशीलता है, जो पॉलिटिकल एजेंडा को सूट करती हुई संवेदनशीलता है, देश की जनता देख रही है आपके सिलेक्टिविटी को, देश की जनता देख रही है आपके दोहरे मापदंड को, देश की जनता देख रही है आपकी हिपोक्रेसी को। देश की जनता को पता है कि नॉर्थ ईस्ट की संवेदनशीलता में पहले और अब में कितना अंतर है। एयरपोर्ट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पॉलिटिकल वायलेंस हो, डेमोक्रेसी हो, मैं खुली चुनौती देता हूं, हर आंकड़े पे डिबेट होगा और ये स्पष्ट हो जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट की जनता को भी पता है, और नॉर्थ ईस्ट की जनता अपने जनादेश के माध्यम से किसे आशीर्वाद दे रही है हमें पता है। मणिपुर की उन 2 महिलाओं को जो आज अपना चेहरा लेकर मीडिया के सामने नहीं आ सकती, जिसके पति की मौजूदगी में बर्बरता हुई, उसको अगर श्री गुरु प्रकाश कोई जवाब देना चाहे, बस मैं यहीं पर आपको मुक्त करती हूं सर। उन महिलाओं को जिनके साथ बर्बरता हुई, दरिंदगी हुई, जिनके साथ हैवानियत का नंगा नाच हुआ, 1000 लोगों की भीड़, उनको जवाब दे दीजिए, मैं मुक्त करती हूं। नहीं, राजस्थान में भी आदिवासियों के साथ ऐसा हुआ है, तब आपकी संवेदनशीलता नहीं थी क्या? जब दलित महिलाओं के प्रति, आदिवासी महिलाओं के प्रति ऐसा होता है तो अचानक से सब शांति हो जाती है, मौन हो जाता है। लेकिन इस प्रकार से सेलेक्टिव नैरेटिव चलाने का जो आपने ये लोगों ने गोरखधंधा खोल कर, इसको बंद करना चाहिए। मैं कल राजस्थान की डिबेट रखती हूँ, चलिए मैं चैलेंज स्वीकार करती हूँ, आप मेरा चैलेंज स्वीकार कीजिए कि मणिपुर की इन 2 महिलाओं को जवाब दीजिए। मैं राजस्थान पर, तेलंगाना पर, मैं चैलेंज आपका स्वीकार करती हूँ कि मैं कल डिबेट राजस्थान पे बात करिएगा कि मणिपुर पे बात करिएगा, आपका चैलेंज करती हूँ, मैं चैलेंज आपका स्वीकार करती हूँ, आप मेरा चैलेंज स्वीकार कीजिए। मणिपुर की 2 महिलाओं को आप यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जवाब विवेक पे छोड़ता हूं, जवाब दीजिए सर। 2 महिलाएं आपसे जवाब चाहती हैं, देश की सत्ता से जवाब चाहती हैं। देश आधी आबादी का एक हिस्सा, गरिमा जी मैं पूरी संवेदनशीलता के साथ कहता हूं, पूरे देश भर में जितनी महिलाएं हैं, आप उन लोगों से जाकर के पूछिए। पहली बार देश के इतिहास में आदिवासी की बेटी संविधान के सर्वोच्च स्थान पे पहुंची है, तो अब पहुंची है। मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं कि उस आदिवासी की बेटी के प्रति भी किस प्रकार के ओछे शब्दों का उपयोग किया गया था। और आज सिलेक्टिवली जो लोग एजेंडा चला रहे हैं, जो शांत रहेंगे कुछ मुद्दों पे, लेकिन कुछ मुद्दों पे गला फाड़ेंगे, ये इनकी हिपोक्रेसी को दिखाता है। भरपूर मौका दिया श्री गुरु प्रकाश जी, लेकिन जवाब दे नहीं पाएंगे। आप 2 महिलाओं को जवाब नहीं दे पा रहे सर, 2 महिलाएं आपसे जवाब, आप राजस्थान पहुंचना चाहते हैं, आप द्रौपदी मुर्मू पर पहुंच गए क्या? आप नहीं समझिएगा ना, दलित परसेंटेज निकाल लीजिए फिर सर, महिलाओं का परसेंटेज निकाल लीजिए, कहां जा रहे हैं सर, कहां? मैं कह रही हूं कि दिमाग तो एक तरफ रख दीजिए, मैं कह रही हूं दिल थोड़ा सा बाहर लेकर आइए। आप संतुष्ट नहीं होइएगा क्योंकि आपको 80 दिन क्योंकि मैं आधी आबादी हूं, नहीं दिखता है, क्योंकि मैं आधी आबादी हूं। 2011 का 123 दिन भी याद रखिएगा कभी आप। मैं आधी आबादी हूं और मुझे सिर्फ उन 2 महिलाओं का वीडियो इस समय 19 जुलाई का नजर आ रहा है, मुझे 1000 लोगों की भीड़ नजर आ रही है, मुझे लूटे गए अत्याधिक हर एक महिला महत्वपूर्ण है। वो आदिवासी की बेटी भी महत्वपूर्ण थी, वो दलित की बेटी भी महत्वपूर्ण थी। कभी अपनी संवेदनशीलता उनके पास दूसरे राउंड में आती हूं और पूछती हूं कि एन बीरेन सिंह आखिर किस ताकत से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ये कहते हुए डटे हुए हैं कि इस्तीफे का तो कोई प्रश्न नहीं है। आप दिखाइए नैतिक दायित्व की आप दिखाइए नैतिक दायित्व की ताकत, मांगिए इस्तीफा एन बीरेन सिंह से। नरसिम्हा राव की सरकार थी, मैं पढ़ रही थी आज, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी शांति की अपील की थी। नरसिम्हा राव की सरकार थी, राष्ट्रपति शासन लगा 345 दिन तक। सर आप दिखाइए ना, कश्मीर में 5 साल से लागू है राष्ट्रपति शासन, आप लगाइए मणिपुर में राष्ट्रपति शासन। लेकिन मैं फिलहाल बाकी जवानों पर जाती हूँ, जवाब सोच लीजिएगा कि 2 महिलाओं को क्या जवाब देंगे। आती हूँ सर, आ रही हूँ, भरपूर मौका दिया मैंने, वापस आऊंगी, लेकिन सर वापस आऊंगी।